हेलो। सो आज सुबह उठा तो एक एक थॉट दिमाग में आया कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। एज यू नो कि मैं अपने आप को कंसिडर एक क्रिकेट फैन ही करता हूँ, एंड आई डू नॉट think of me as a cricket expert at all. Okay, so today I am starting a series of videos where we talk about specific cricket players, which according to me are the greats of the game, and we will not be talking about their records. हम उनके बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल, उनकी प्रेजेंस इन द टीम, कैसे वो इम्पैक्ट करते थे, क्रिकेट को करते हैं, क्रिकेट को, इस तरीके की डिस्कशंस करेंगे रादर देन टॉकिंग नंबर्स, या उन्होंने किसी बहुत पुराने मैच में उस पुरानी टीम के साथ उतना स्कोर करके मैच जिताया या उतनी विकेट्स लेकर मैच जिताया। सुन, वो नहीं। इस सीरीज ऑफ वीडियोस का थॉट जो है वो है टू डिस्कस देयर बीइंग इन द टीम, दे एज अ प्लेयर फॉर द गेम, not as numbers. So in this series you might able to also see those players जिनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स नहीं भी हैं, मगर उन्होंने टीम में वो इम्पैक्ट उस ड्यूरेशन में छोड़ा था कि उससे बहुत लोग इंस्पायर होकर ये गेम खेलने लगे, द गेम ऑफ क्रिकेट। उनसे बहुत इंस्पायर होकर अम, अ, उन्होंने अपना स्टाइल ऑफ बैटिंग या बॉलिंग स्टाइल या फील्डिंग स्टाइल एक उनसे इंस्पायर करके अपना एक डेवलप किया। सो ये वीडियो की सीरीज ऐसा भी नहीं है कि मैं इसे हर रोज एक नए प्लेयर के साथ आऊंगा। सो वेन एवर आई थिंक ऑफ अ प्लेयर एंड देर इज आई फील अ नीड टू टॉक अबाउट द प्लेयर, then I will make a video, so and upload it. So that's how this series will go. Okay, so today in that series the first name comes as Sir Sachin Ramesh Tendulkar. I call him sir because obviously सबके लिए भी और गेम के लिए भी और मेरे लिए भी he is the god of cricket. Simple. मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं ग्रो हो रहा था, मे बी मैं होऊंगा शायद 10-15 साल का, मैं उनको देखता था क्रिकेट खेलते हुए। ऑब्वियसली तब से ही मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है। तो आई यूज टू हैड अ फीलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट फीलिंग वाज देयर, दैट टिल द टाइम सचिन is yet to come to the crease to bat, or he is betting, or at times if we are facing issues while bowling, then also I used to feel that the captain should introduce Sachin with his spin bowling against any team. So for me, that was a feeling that yes, Sachin is there and हो सकता है, मैच जीता जा सकता है बहुत आराम से। सचिन विल टेक अस थ्रू। बहुत बार ऐसा हुआ कि नहीं भी हुआ, सचिन आए, जल्दी आउट हो गए, थोड़ा आराम से भी आउट हुए तो भी वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, बॉलिंग में भी इंट्रोड्यूस होने के बाद काफी रन खाए। सो ओवरऑल
उस पूरे मैच में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं था, बट जो ड्यूरेशन सचिन टीम में रहे हैं, आज भी जब सचिन खेलते हैं, तो एक एक फीलिंग जो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कम प्लेयर्स के साथ व्यूअर्स को आती होगी, क्रिकेट फैंस को आती होगी, कि ये है तो मैच अभी भी हमारे हाथ है, हमारी साइड है, हम जीत सकते हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं। वो फीलिंग जो एक हैप्पीनेस देती थी उस टाइम पर, इवन आज भी अभी जो मास्टर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ जिसमें कल इंडिया जीती है, उसमें भी और उसके पिछले मैचों में भी ऑलवेज सचिन है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि यस, द टीम कैन विन, yes the team will win, or you can say if Sachin is in the team, then this team should win. So ऐसा impact, ऐसा करिश्मा, ऐसा यू नो इफेक्ट ऑन द गेम, मैच, जैसा सचिन का रहा है, वैसा बहुत कम प्लेयर्स का है। आई एम काइंड ऑफ श्योर दैट आप लोगों को भी ऐसी फीलिंग होगी, आप भी ऐसा सोचते ही होंगे, बिकॉज सचिन जैसा कॉन्फिडेंस व्यूअर्स और स्पेक्टेटर्स और क्रिकेट फैंस को देने का लेवल बहुत ही कम प्लेयर्स में है। तो अकॉर्डिंग टू मी, सचिन का वो बैटिंग स्टाइल, चाहे वो स्ट्रेट ड्राइव हो, चाहे वो कवर ड्राइव हो, सचिन was naturally never a big hitter of a ball that you will see a lot of sixes from him during his inning. ऐसा बहुत कम होता था, मगर उनके शॉट प्लेइंग, उनकी टाइमिंग ऑफ हिटिंग द बॉल स्ट्रेट टूवर्ड्स द फेंस, उस जैसा मैंने ये जरूर देखा है कि बहुत सारे मॉडर्न डे क्रिकेट प्लेयर्स ने उनसे ही वो सीखा है। सो फॉर एग्जांपल, देयर इज अ ग्लिम्स ऑफ you can see a glimpse of Sachin Tendulkar in the batting style of Virat Kohli also. So व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इम्पैक्ट, इंस्पायर जो सचिन ने किया, वो सिर्फ फैंस को ही नहीं किया है, वो एग्जिस्टिंग क्रिकेट प्लेयर्स को भी किया है। So, as I said, I'm not talking here about the records that Sachin has, and I think that is the right way to, uh, say thanks, or discuss a player. Um, you know, um, कि उन्होंने कैसा क्रिकेट हमारे हमारी जनरेशन को प्रोवाइड किया, उन्होंने कैसी गेम हमें देखने के लिए दी, कि जिससे हम एज अ फॉलोअर्स, एज अ फैंस, नंबर्स की तरफ ना जाएं कि उन्होंने इतनी सेंचुरीज करी, उन्होंने इतने हजार रन्स मारे, उन्होंने इतने मैचेस इंडिया को जितवाए। तो अगर ये सब है तो ऑब्वियसली वी शुड आल्सो टॉक कि उन्होंने, उनकी वजह से कितने मैच हारे, या वो कितनी कितनी बार 90s में आउट हो गए और वो सब, बट नंबर्स को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम उनका इम्पैक्ट इन द गेम ही यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई थिंक इफ आई हैव टू गिव अ रेटिंग, तो सचिन का इम्पैक्ट ऑन द गेम ऑफ क्रिकेट इज 10 on 10, अनलाइक any other player which we have seen while growing up, and even अभी भी जब हम देखते हैं, सचिन ने अपनी पीक ऑफ बैटिंग उन बॉलर्स के सामने की थी, जो या जैसे बॉलर्स आज के टाइम में आपको नहीं मिलते हैं। सो बी ग्लेन मैग्रा, शेन वॉन, शोहेब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, from the greats of West Indies like Courtney Ambrose, Courtney Walsh, and many, many other bowlers. तो इस
तरीके का क्रिकेट का इम्पैक्ट आज तक नहीं देखा गया है, या बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो ऐसा इम्पैक्ट गेम के ऊपर डालते हैं, जिनमें हम उनके नंबर्स से ज्यादा उनकी प्रेजेंस इन द टीम को फील करते हैं. So back then, when Sachin was used to play for Indian cricket team, in case for in a match there was that Sachin was not playing, तो ऐसा लगता था कि आज का मैच देखने का मन ही नहीं है. यू नो, ऐसा आपके साथ भी होता होगा. सो कमेंट सेक्शन में आप भी शेयर कीजिए मेरे साथ कि आपका कोई ऐसा मेमोरी जो सचिन का हो, या आपका कोई फेवरेट शॉट सचिन का, या फेवरेट यू नो उनका प्रेजेंस इन द टीम, कुछ ऐसा आप भी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में. एंड लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द ग्रेट सचिन रमेश तेंदुलकर. मैं एक नए प्लेयर के साथ अगली वीडियो में आऊंगा. तक के लिए थैंक यू, एंड कीप वॉचिंग मी. अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. अगर नहीं भी अच्छा लगे तो आई विल कीप ऑन वर्किंग ऑन माय वीडियोस, एंड होपफुली someday you would love to share it with your friends. Thank you, or see you again.